गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 360 डिग्री लिपोसक्शन के केस के बारे में कि हमने उस केस को कैसे किया, उसकी पूरी प्लानिंग के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरा नाम डॉक्टर देशानंद है। मैं एक प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं को फाउंडर और डायरेक्टर हूँ सेंटर फॉर एस्थेटिक्स गुरुग्राम में। यहाँ पर हम अपनी सभी कॉस्मेटिक सर्जरी परफॉर्म करते हैं। तो आइए इस केस के बारे में शुरुआत करते हैं। ये पेशेंट हमारे पास एक 26 ईयर फीमेल पेशेंट आई थी जो कि मैरिड थी कुछ सालों से, और वो अपनी प्री मैरिज फिगर को देख रही थी कि उनको प्री मैरिज फिगर वापस से अटेन की जाए। पोस्ट मैरिज उनका थोड़ा लाइफस्टाइल थोड़ा ख़राब रहा, जिसके कारण से उन्होंने काफ़ी वेट गेन कर लिया और उनको मेन इशू ये था कि उनका फ्रेमवर्क बहुत ब्रॉड हो गया था और वो चाह रही थी कि हम एक बेटर फ्रेमवर्क को वापस वो एक्वायर कर लें। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये विद द क्लोज ये पिक्चर है जिसमें आपको उनको लगता है कि अगर आप हम देखें तो ये फ्रेमवर्क काफ़ी इनको ब्रॉड लगता है। इस एरिया में काफ़ी फैटी कलेक्शन है। अगर आप पीछे से भी देखते हैं तो ये एरिया इनको काफ़ी ब्रॉड लगता है, जो कि एक नॉर्मल एक बहुत मेजॉरिटी फीमेल पेशेंट्स में कंप्लेंट रहती है कि उनका हिप्स वाला एरिया या थाई वाला एरिया या लोअर बैक वाला एरिया जो है वो बहुत ब्रॉड है। बेसिकली उनको यूजली अपना हिप्स और थाई वाला एरिया ब्रॉड लग रहा होता है, बट अगर इन टोटलिटी अगर हम देखें तो ये पूरा कंप्लीट एरिया जिसमें लोअर बैक होती है, जिसमें बटक्स होते हैं और जिसमें थाई होता है, यही थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाता है अगर आप वेट गेन करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली फीमेल्स में ये नॉर्मल नेचुरल स्टोरेज एरिया है। तो ये यूजली प्रॉब्लमेटिक एरिया रहता है फीमेल पेशेंट्स में। जब हम इनकी सर्जरी से पहले की जो पिक्चर्स ली थी तो इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारा फैट जो है वो इनके टमी एरियाज के अंदर है। थाइज के अंदर भी कुछ थोड़ा फैट का कलेक्शन है जिससे प्रॉब्लमेटिक इनको लगता था। इनर थाइज के अंदर कुछ फैट का कलेक्शन है जो इनकी फिगर को ख़राब कर रहा था। ऑलमोस्ट इनकी सेकेंड डे ऑफ द सर्जरी की पिक्चर है जिसमें हमने इस पूरे एरिया के अंदर इनका फैट को निकाला, हार्वेस्ट किया है। इनके अंदर हमने अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन या वेदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो कि फ़ैट को बहुत ही प्रिसाइज वे में इमल्सीफाई मेल्ट करके बाहर निकालता है, जिससे कि आप प्रॉपर एक अच्छी फिगर आप अटेन कर सकते हैं। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि प्रॉपर इनको एक आर ग्लास फिगर मिल पाई है। थोड़ा बहुत जो आपको इस एरिया में जो डिस्कलेशन दिख रही है वो इमीडिएटली सर्जरी की ब्रूजिंग की है, जो कि विद टाइम सेटल हो जाती है। हमने इनके इस एरिया के साथ साथ हमने इनके थाई के एरिया के अंदर भी कुछ एरिया के अंदर लाइपोसक्शन किया है। इस एरिया में थोड़ा लाइपोसक्शन किया है, इस एरिया में भी लाइपोसक्शन किया गया है इनका। अगर हम इनकी बिफोर सर्जरी और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी 3 डेज आफ्टर सर्जरी पिक्चर को कंपेयर करते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि इनको प्रॉपर एक आर ग्लास एक मिल गया है, जिसमें अगर आप अब कंपेयर करें तो हमें ये दिखता है कि हमने इस एरिया के अंदर थाई में भी काफ़ी काम किया और पूरे टमी एरिया के अंदर काफ़ी काम किया गया है। तो इनको एक फिगर एक जो प्रॉपर जैसा फिगर ही चाह रहे थे वैसा फिगर इनको अटेन इन्होंने कर लिया है आफ्टर द लाइपोसक्शन। अब हम 360 लाइपोसक्शन के बारे में जब बात करते हैं तो 360 लाइपोसक्शन का मतलब होता है सर्कमफेरेंशियल लाइपोसक्शन। ऐसा लाइपोसक्शन प्रोसीजर जिसमें हम टमी एरियाज को करते हैं, हम फ्लैंक एरिया को काम कर रहे हैं और अगर रिक्वायरमेंट होती है तो हम थाइज एरिया के अंदर भी लाइपोसक्शन कर सकते हैं। तो जैसा कि इनका प्री सर्जरी आप देख पा रहे हैं, इनको काफ़ी फैट था इनके बैक वाले एरिया के अंदर, कुछ ब्रा रोल्स भी थे और इनको इस एरिया के अंदर काफ़ी फैट का कोमुलेशन है। साथ ही साथ इनके हिप्स में कोई डेफिनेशन नहीं है, मतलब अगर आप इसमें देख पाएंगे तो आपको इनका लोअर क्रीज ऑफ बटक नहीं विजिबल होती है, मतलब वो एक नॉर्मल एक पूरा फ्लैट ही एरिया था कि ऐसा लगता था कि बटक फ्लैट है, कोई भी लोअर बॉर्डर ऑफ बटक नहीं है अवेलेबल। साथ ही साथ इनको कुछ एबनॉर्मल फैटी कलेक्शन है इस एरिया के अंदर और थोड़ा इनको इस एरिया में और इस एरिया में इनको बॉदर करता था ये फैट। तो हमने इन पूरे एरिया के अंदर मतलब पूरी इस बैक में लाइपोसक्शन किया, इस ब्रा रोल को ख़त्म किया, इस पूरे एरिया को हमने फैट से हटाया है, पूरा फैट इमल्सीफाई करके निकाला है। प्लस हमने यहाँ पर एक प्रॉपर एक क्रीज फॉर्मेशन किया है ताकि इनकी बटक जो है वो डिफाइन हो जाए और इनके इस एरिया को भी हमने बेटर शेप देने की कोशिश की है। तो ये इनकी इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी पिक्चर है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरे इस एरिया को हमने कंटूर किया है, एक वेल कंटूर किया गया है। इस एरिया को पूरा फैट से हमने एम्प्टी किया है ताकि इनकी एक प्रॉपर एक आर ग्लास जो है वो पीछे से भी फिगर इनकी दिखाई दे रही है। इस पूरे ये एरिया को जिनको हम फ्लैंक्स एरिया कहते हैं इसको पूरा एम्प्टी किया गया है। साथ ही साथ हमने इनके बटक्स में अंदर कोई भी फैट नहीं डाला है, बट हमने इनके बटक्स को डिफाइन किया, मतलब इस थोड़े से एरिया के अंदर हमने लाइपोसक्शन किया है जिससे इनका बटक्स डिफाइन हो गया है। इस एरिया के अंदर हमने लाइपोसक्शन किया है, यहाँ से हमने लाइपोसक्शन किया है, इस एरिया के इनर थाई वाले एरिया में लाइपोसक्शन किया है और लोअर थाई वाले एरिया के अंदर लाइपोसक्शन किया है ताकि इनकी जो थाई का शेप जो है वो भी एक वेल कंटूर्ड शेप आ गया है। तो ये प्रॉपर 360 लाइपोसक्शन किया गया है। इस लाइपोसक्शन को हमने अल्ट्रासोनिक असिस्टेड लाइपोसक्शन या वेदर टेक्नोलॉजी से किया है। इस पूरे प्रोसीजर के अंदर हमें लगभग 4 आवर्स का टाइम लगा है, जिसमें सबसे पहले हमने इनके बैक का लाइपोसक्शन किया था और उसके बाद हमने इनकी थाई का लाइपोसक्शन किया, बैक ऑफ थाई का किया, फिर हमने इनको सीधा करने के बाद इनका एब्डोमेन का और फ्रंट ऑफ थाई का लाइपोसक्शन किया है। आप जैसे ही कंपेयर करके सकते हैं, एक बहुत ही ड्रामेटिक और ड्रास्टिक इनकी फिगर के अंदर चेंज आया इस लाइपोसक्शन करने के बाद। ये सारे ब्रा रोल्स हट चुके हैं, यहाँ पर कोई ब्रा रोल नहीं दिखाई दे रहा है। ये एरिया जिनके अंदर बहुत ही फैटी कलेक्शन था, बहुत ज़्यादा फैट था, वो बिल्कुल एकदम वेल डिफाइंड, वेल कंटूर्ड हो गया है।
इस बटक्स वाले एरिया के अंदर इनका कोई भी नॉर्मली क्रीज नहीं थी, काफ़ी सारे इनको डिम्पलिंग और सेल्यूलाइटिस जैसे चेंजेस है, तो वो भी काफ़ी हद तक इंप्रूव हो गए जब हमने इनको बटक में क्रीज दी। बेसिकली हमने इस एरिया से लाइपोसक्शन किया ताकि इनको एक बटक की क्रीज मिल जाए, और इस एरिया के में सेलेक्टिवली हमने लाइपोसक्शन किया इस एरिया में, और थोड़ा थोड़ा इस एरिया के अंदर किया, और थोड़ा लोअर थाई के अंदर किया। तो इनको एक प्रॉपर अपने हिसाब से जैसा कि एक परफेक्ट फिगर चाह रहे थे वैसा इन्होंने अपनी उस फिगर को अटेन कर लिया है। तो कोई भी क्लाइंट जो कि एक लाइपोसक्शन के लिए देख रहा है और वो परेशान है कि ऐसे एबनॉर्मल फैटी डिपॉजिट्स हैं उसके टमी में, बैक में या थाई में, जो कि एक्सरसाइज से भी नहीं जा रहे, स्टबन है, डाइट और एक्सरसाइज से नहीं जा रहे, तो लाइपोसक्शन एक बहुत अच्छी मोडालिटी है, एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर है वर्ल्ड वाइड, जिससे हम उन एबनॉर्मल फैटी डिपॉजिट्स को निकाल सकते हैं, इन ए प्रॉपर इन ए सेफ मैनर निकाल सकते हैं। और हम जब भी अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो हम उसी लाइपोसक्शन को एक बहुत प्रिसाइज फॉर्म में कर सकते हैं। हम प्रॉपर बॉडी को एक प्रॉपर शेप अच्छी दे सकते हैं, वेल कंटूर्ड एक शेप हम दे पाते हैं। और उसमें के में पेशेंट को बहुत सारे एडवांटेज और भी रहते हैं कि अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन से उसकी पेन बहुत मिनिमल होता है, रिकवरी बहुत फास्ट होती है, ब्लड लॉस जो है वो ऑलमोस्ट मिनिमल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका एडवांटेज ही रहता है अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन की कि पेशेंट को स्किन कॉन्ट्रैक्शन मिलता है। जैसे कि अगर आप इनकी प्री पिक्चर भी अगर हम देखते हैं तो इस एरिया के अंदर थोड़ी लूज स्किन या लैक्सिटी ऑफ स्किन लगता है, बट जैसे ही हम अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन से उसे करते हैं वो इमीडिएटली स्किन टाइटनिंग का इफेक्ट आता है। इसी तरह से अगर हम इनकी बैक की पिक्चर को भी देखते हैं तो इस एरिया के अंदर थोड़ा लूज स्किन है इनका जो ब्रा रोल वाले एरिया है, बट जैसे हम इनके पोस्ट पिक्चर देखते हैं अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन के कारण से वो सारा स्किन टाइटनिंग हो जाती है, प्लस हम वाइडर एरिया के अंदर अगर हम लाइपोसक्शन कर रहे हैं तो उसको भी स्किन एडजस्टमेंट का टाइम मिलता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको थोड़े लोअर टमी वाले एरिया के अंदर स्किन के एक्सेस होता है और हमें ऐसा लगता है कि हम वो कैंडिडेट टमी तक के भी शायद बन सकते हैं, बट अगर उसमें हम अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन का इस्तेमाल करते हैं और एक वाइडर एरिया में लाइपोसक्शन करते हैं तो वो पूरी स्किन जो है वो एडजस्ट हो जाती है और उनको कोई भी स्किन एक्सीजन या स्किन कटिंग प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और आप उसमें सेफली अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन करवा के ही अपना डिज़ायरेबल रिजल्ट अचीव कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो के बारे में जिसमें मैंने बताया कि आप 360 लाइपोसक्शन को अल्ट्रासोनिक लाइपोसक्शन से कैसे अचीव कर सकते हैं अपना रिजल्ट, और एक पेशेंट के हमने केस रिपोर्ट के बारे में स्टडी किया। ये आने वाली वीडियोस में मैं और भी लाइपोसक्शन से रिलेटेड केस सीरीज़ के बारे में आपको बताऊंगा। ये उसका फर्स्ट सीरीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लाइपोसक्शन या अल्ट्रासाउंड असिस्टेड लाइपोसक्शन रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी रहती है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर सकते हैं, या नीचे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप लाइपोसक्शन प्रोसीजर कराना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं, हमारे सेंटर मैनेजर आपसे बात कर लेंगे और आपके लिए एक अपॉइंटमेंट बुक कर देंगे। थैंक यू फ्रेंड।